रात के 11 बज चुके थे। अली अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके कमरे में अंधेरा था और फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो अपने फोन पर स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट कर रहा था कि अचानक उसकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आती है। एक लड़की की तस्वीर, लंबे बाल, गोरा रंग, खूबसूरत, बल्कि इंतहाई खूबसूरत। अली उसका प्रोफाइल सर्च करता है और उसके प्रोफाइल में लिखा था ज़ारा 23, न्यू इन लाहौर, स्वाइप राइट। अली राइट स्वाइप करता है एंड डेंग, इट्स अ मैच। फिर अली को ज़ारा का एक मैसेज आता है, हे फाइनली समवन हु लुक्स लाइक दे रीड बुक्स, लॉल। अली खुश होता है कि मेरी किस्मत में इतनी हसीन लड़की। इन दोनों की गुफ्तगू शुरू होती है। 2 हफ्ते में इन दोनों के बीच में इंतहाई स्वीट बातें होती हैं। गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट, रात को लंबी कॉल्स। फिर 2 हफ्ते के बाद ज़ारा कहती है कि अली, आई फील लाइक आई कैन ट्रस्ट यू, कैन वी मीट? अली कहता है श्योर, हाउ अबाउट ग्लोरिया जीन्स? ज़ारा कहती है नो अली, दैट्स नॉट क्लासी, आई नो दिस नाइस प्लेस एंड इट्स कॉल्ड लाउंज 43, वेरी क्लासी, टेबल बुक करा देती हूँ। अली 1 मिनट के लिए तो सोचता है कि ये मुझे क्लब में बुला रही है, पर फिर कहता है ओके, कल 7 PM, कांट वेट। और अगले दिन का अली बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर देता है। अगली शाम 7 बजे अली लाउंज 43 के अंदर दाखिल हो जाता है। डिम लाइट्स, लाउड म्यूजिक, पर्पल एंड रेड इंटीरियर एंड पर्पल एंड रेड लाइट्स। कोने से आवाज आती है अली मुड़कर देखता है तो एक लड़की होती है, गोरी सी, टाइट ब्लैक ड्रेस में, हैवी मेकअप। लाइटिंग की वजह से उसका चेहरा क्लियरली नजर नहीं आता। वो अली को एक प्राइवेट बूथ की तरफ ले जाती है, बहुत अंदर करके, जहां से एग्जिट बहुत दूर है। ये दोनों बैठते हैं लेकिन चेहरा क्लियरली एक दूसरे का देख नहीं पाते लाइटिंग की वजह से। और इतनी देर में ज़ारा ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। पहले 2 ड्रिंक्स, फिर 2 और ये बातों में बिजी हो जाते हैं। इतनी देर में ज़ारा अचानक अपना फोन उठाती है और कहती है कि अली, मेरी एक दोस्त के साथ इमरजेंसी हो गई है, आई एम सॉरी, आई वुड हैव टू गो। और वो वहां से भाग जाती है। अली वेटर को बुलाता है और कहता है कि बिल लेते आना। वेटर बिल लेकर आता है और बिल होता है 87,000 रुपए का। अली हैरान हो जाता है कि कोई गलती हुई है। वो कहता है किस बात का इतना बिल है? तो वेटर कहता है कि सर, जो ड्रिंक्स आपने ऑर्डर किए हैं ये प्रीमियम कॉकटेल इंपोर्टेड ड्रिंक्स हैं, इतना ही बिल बनता है। अली कहता है मैं नहीं पे करता इतना बिल। तो इतनी देर में अली के कंधे के ऊपर एक भारी हाथ आकर रुकता है। अली मुड़कर देखता है तो एक 6 फुट का बाउंसर वहां पर मौजूद होता है और उसके साथ 2 और होते हैं। और वो उसे कहते हैं कि साहब, आराम से पे कर दो वरना पुलिस को बताएं कि यहां क्या करने आए थे। इतनी देर में एक बाउंसर अली का फोन छीनता है और उसकी स्क्रीन तोड़ देता है और कहता है कि अब करो, किसको कॉल करोगे, बताएं तुम्हारे घर वालों को। अली डर जाता है, कांपने लगता है और फिर जबरदस्ती उससे उसका वॉलेट निकलवाया जाता है। अली एटीएम पे जाता है। अली एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन करके किसी न किसी तरह 50,000 रुपए पूरे करता है और बाकी के 37,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप कराता है। और जाते हुए इस लाउंज 43 का स्टाफ उसे कहता है कि अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी वीडियो भी और तुम्हारी सीसीटीवी भी सब मौजूद है। अली वहां से भाग जाता है। किसी न किसी तरह अली अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। अली अपने रूम में बैठ जाता है। टूटा हुआ मोबाइल उसके सामने पड़ा है, वॉलेट खाली है, आंखों में आंसू हैं और शायद किसी हद तक गुस्सा भी है। अली किसी न किसी तरह अपना पुराना फोन एक्टिवेट करता है, टिंडर खोलता है और ज़ारा के प्रोफाइल को सर्च करने की कोशिश करता है और वहां लिखा आता है यूजर नॉट फाउंड, प्रोफाइल डिलीटेड, 87,000 रुपए गॉन इन द एयर। अली हैरान हो जाता है कि ये उसके साथ हुआ क्या। ज़ारा ने अगर उसके साथ ये स्कैम किया तो ये स्कैम है क्या
और ऐसी कहानियां क्या आज पाकिस्तान में डेटिंग एप्स के साथ कनेक्टेड हैं? कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते? और ऐसी मजीद कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें, ये जाननी जरूरी है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इस वीडियो के शुरू में जो कहानी मैंने अली और जारा की आपको सुनाई है, ये कहानी सिर्फ अली की कहानी नहीं है, ये कहानी साद की भी कहानी है जो MM आलम रोड पर 92,000 रुपए लुटा बैठा। ये कहानी फैसल की भी कहानी है जिससे इस्लामाबाद में 3.25 लाख रुपए लूटे गए वीडियो कॉल्स के नाम पर। और ये कहानी हजारों लोगों की कहानी है, क्योंकि FIA साइबर क्राइम 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डेटिंग ऐप स्कैम में 423% इजाफा हुआ है। सिर्फ पिछले 3 सालों के अंदर रिपोर्टेड केसेस तकरीबन 847 हैं, लेकिन 92% विक्टिम्स रिपोर्ट ही नहीं करते, शर्म, डर और फैमिली की वजह से। अगर आप इसको एक एजुकेटेड गेस में लेकर आए, 10,000 विक्टिम्स, किसी से 2 लाख, किसी से 18 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 17 लाख लूटे जाते हैं, तो इसकी एक एजुकेटेड फिगर पता है कितनी बनती है? 650 करोड़ रुपए। ये 650 करोड़ पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा हैं, और ये सिर्फ इस साल का है, सिर्फ रिपोर्टेड एस्टिमेट है। ये इंडस्ट्री है और ये फुल फ्लेज बिजनेस के तरीके से चलाई जाती है। मार्च 2025 में रावलपिंडी पुलिस ने एक रेड की, 16 अरेस्ट हुई, इंक्लूडिंग 5 पुलिस ऑफिसर्स, और उन्होंने जो कुछ कॉन्फिस्केट किया उसमें 47 फोन मौजूद हैं, 13 लैपटॉप्स हैं, 4,70,00,000 रुपए 8 महीने में लूटे गए। और इस गैंग के डेटाबेस में 2300 मर्दों के नाम शामिल थे। इस गैंग ने अपना नाम ऑपरेशन बटरफ्लाई रखा हुआ था। कॉर्पोरेट जितनी ऑर्गेनाइज थी, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इससे पहले कि मैं अली से ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट कहानी आपके साथ शेयर करूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पहले ये समझना जरूरी है कि इस तरह के गैंग्स जब ऑपरेट करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर और उनके डिपार्टमेंट्स होते क्या है। सबसे पहले आता है इस गैंग का डिपार्टमेंट नंबर 1, प्रोफाइल टीम। 5 लोग फुल टाइम पोजीशन पर काम करते हैं, फेक प्रोफाइल्स बनाते जाते हैं। पर यहां पर एक सवाल आता है कि इतने सारे लड़कियों के फेक प्रोफाइल्स बनाने के लिए फोटोज कहां से लेते हैं? वो इंस्टाग्राम के लड़कियों के अकाउंट्स जो 5,000 से लेकर 20,000 की फॉलोइंग के बीच में होते हैं, उनकी तस्वीरों को उठाया जाता है, AI जनरेटेड फेस यूज किए जाते हैं, डीप फेक किया जाता है, रशिया और यूक्रेन की मॉडल्स यूज की जाती हैं ताकि रिवर्स सर्च में पकड़े ना जा सकें। और इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि उन्होंने डेली आउटपुट 30 से 50 फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करने। और बायो हमेशा रिलेटेबल होता है, जो कि साइकोलॉजी बेस्ड होता है, ताकि एक आम मर्द जब उस बायो को पढ़े तो उसके साथ कनेक्ट कर जाए। जैसे बायो में लिखा होगा कि जस्ट मूव टू लाहौर फॉर वर्क, नो फ्रेंड्स गेट लॉल। अब ये बात कह के उसने मर्द के अंदर लोनलीनेस का सिग्नल ट्रिगर कर दिया कि ये लड़की लोनली है। या बायो में लिखा होगा डिवोर्स्ड एट 23 स्टार्टिंग फ्रेश। अब यहां से मर्द के अंदर वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर कर दिया गया। या फिर बायो में होगा कि फैमिली वांट्स मी टू सेटल डाउन बट आई एम टेकिंग माय टाइम। रिलेटेबल रिबेल का आइडिया मर्द के दिमाग में डाल दिया गया। UC बर्कली की रिसर्च कहती है कि प्रोफाइल्स कि जिसके अंदर फ्लॉज होते हैं वो 34% ज्यादा एंगेजमेंट हासिल करती हैं। और फिर इस गैंग का डिपार्टमेंट नंबर 2 आता है, विच इज चैट स्पेशलिस्ट। 8 लोग 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और हर बंदा 15 से 20 कॉन्वर्सेशंस को मैनेज करता है। और पैटर्न इनका फिक्स है, और ये पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। डे 1 से लेकर डे 3 तक लाइट फ्लर्टिंग करनी है, फनी रहना है, रिलेटेबल रहना है। यानी कहना है कि जैसे हाहा आई हेट दिस ऐप टू बट यू सीम डिफरेंट। मर्द वहीं पर था मर जाता है जब उसको कोई कह दे और लड़की कह दे
कि यू सीम डिफरेंट, उसको लगता है कि वो शाहरुख खान बन गया। फिर डे 4 से लेकर डे 7 तक इमोशनल वल्नरेबिलिटी यूज की जाती है। आई डोंट यूजुअली ओपन अप बट आई फील सेफ विद यू। मर्द को एक और ट्रिगर हो गया, मर्द को लगा एक औरत मेरे साथ सेफ है, वो तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर डे 8 आता है और डे 8 से लेकर डे 12 तक डिपेंडेंसी बिल्टअप की जाती है। और उसका तरीका क्या होता है? गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, सारा दिन मैसेजेस, इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि 8 से 12 दिन के अंदर इमोशनल अटैचमेंट फॉर्म हो जाती है और फिर आखिरकार वो दिन आता है विच इज टेक्निकली डे 14, 14वां दिन। और फिर 14वें दिन जो चांदनी चढ़ती है उसको अंग्रेजी में द ट्रैप कहते हैं। आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, नो रेगुलर कैफे, समवेयर नाइस। और उसके बाद इस गैंग का डिपार्टमेंट नंबर 3 आता है विच इज कॉल्ड द लोकेशन। 12 पार्टनर क्लब्स हैं जो लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में ऑपरेट करते हैं। और ये क्लब्स ज्यादातर इन गैंग्स के साथ पार्टनरशिप पे चलते हैं। और पार्टनरशिप का मॉडल ये होता है कि 40% रखेगा क्लब और 60% गैंग को दिए जाएंगे। इसीलिए आप ये देखेंगे कि इस तरह के क्लब्स का जो इंटीरियर होता है वो बड़ा स्कैम ओरिएंटेड होता है। लाउड म्यूजिक ताकि आप सोच ना सकें, डिम लाइट्स ताकि चेहरा क्लियर ना हो, प्राइवेट बूथ ताकि आइसोलेशन रहे, शोर ना हो, नो मेन्यू प्राइसिंग, मेन्यू के अंदर कोई कीमत ही नहीं लिखी होती। और इस सारी कार्रवाई में जो स्टाफ होता है वो पूरी कार्रवाई में कंप्लिसिट होता है। फिर सवाल यह है कि ये बिल जनरेट कैसे होता है? 8,500 रुपए का एक कॉकटेल मल्टीप्लाई बाय 10 तो 85,000 रुपए हो गए। और चूंकि मेन्यू के अंदर प्राइस लिखी नहीं है तो जो लड़की मिलने के लिए आती है, वो जो हनी ट्रैप करती है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसको समझ में आ जाए कि अली है या अली की जगह कोई और है, वो कितने पैसे दे सकता है। एंड बेस्ड ऑन दैट प्राइसिंग सेट की जाती है कि इस गरीब आदमी से 87,000 रुपए लेने हैं या 3 लाख रुपए लेने हैं, क्योंकि ट्रैप तो उनका कामयाब हो ही जाएगा। पर आपको क्या लगता है, ड्रिंक्स के नाम पर मर्दों को लूटना यही वाहिद स्कैम है? हरगिज नहीं। इस तरह के स्कैम्स आपने सोशल मीडिया पे बहुत देख रखे हैं और वैसा ही एक केस इस्लामाबाद में हुआ है जो आपके लिए समझना जरूरी है। इस्लामाबाद में अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया हुआ और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन द कलेक्टर। जनवरी 2025 में इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में विक्टिम एक 32 साल का गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैरिड है, 2 बच्चे हैं और बम्बल पे उसका एक मैच बन गया नूर के साथ, जो कि एक 26 साल की आर्किटेक्ट है। और पैटर्न हमेशा की तरह यूजुअल 2 हफ्ते स्वीट टॉक्स और उसके बाद फिर एक ट्विस्ट। और इस ट्विस्ट में नूर ने लिखा कि हे, आई नो दिस इज फॉरवर्ड बट आई एम अट्रैक्टेड टू यू सेक्सुअली, कैन वी हैव अ वीडियो कॉल, जस्ट अस। विक्टिम ने सोचा कि बीवी से फिजिकल कनेक्शन तो वैसे ही नहीं बनता, ये बस एक वीडियो कॉल है और कौन सा कोई देख रहा है। फिर इन दोनों के बीच में कॉल होती है और यहां से ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। उस विक्टिम को, उस सरकारी अफसर को नहीं पता था कि इस कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हिज फेस very clearly visible throughout the video. Everything he does, everything he says is captured. और उसने क्या किया उस कॉल पे, तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता। 20 मिनट की ये कॉल हुई जो कि इंटीमेट थी, एक्सप्लिसिट थी। अगले दिन से उस सरकारी अफसर को मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि वीडियो हमारे पास है, फेस क्लियर है, 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ऑफिस में भेज देंगे, तुम्हारी बीवी को ईमेल कर देंगे, सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, 48 घंटे डिसाइड करो। वो सरकारी अफसर सोचता है कि गलती मुझसे ये हुई कि उस 2 हफ्ते के पीरियड में मैंने अपनी सारी तफसीलात उस लड़की को बता दी कि मैं कहां काम करता हूं, मेरी पोजीशन क्या है सरकार के अंदर। एक नौकरी पर आपको हटाने के लिए आपके हवारी, आपके मातहत कितने लोग होते हैं,
अगर ये वाकया उछल गया तो मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी फरवरी 2025 में पहली पेमेंट करता है 5 लाख रुपए की और रिक्वेस्ट करता है कि बराए मेहरबानी अब इस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन वो कहते हैं, गैंग और स्कैमर्स उसे कहते हैं कि इसकी एक लास्ट कॉपी मौजूद है। मार्च में 3 लाख की एक और पेमेंट जाती है और फिर अप्रैल में कहा जाता है कि क्लाउड पर एक बैकअप था, वो डिलीट करना है, 4 लाख रुपए और चाहिए। और मई के अंदर कहा जाता है कि एक पार्टनर को भी हमने अपने शेयर की थी, उसके पास ये आखिरी कॉपी है, खरीदनी पड़ेगी, और वो 6 लाख और ट्रांसफर करता है। टोटल एक्सट्रैक्टेड अमाउंट 18 लाख रुपए 4 महीने में। विक्टिम की इंटायर सेविंग्स गॉन, लोन चढ़ गया, क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट हो गए और जून में विक्टिम ने फाइनली डिसाइड किया और पुलिस को रिपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एफआईए साइबर क्राइम ने ट्रेस करना शुरू किया तो पता ये चला कि नूर एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट है गुजरांवाला से, जिसे इस तरह की वीडियो कॉल्स के एक सेशन के 15,000 रुपए मिलते हैं। उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये आदमी ब्लैकमेल हो जाएगा और एक्चुअल ब्लैकमेलर्स कौन है। डिफरेंट गैंग है जो उसको हायर करता है और मनी ट्रेल हमेशा या तो जैज कैश का वॉलेट यूज किया जाता है, जिसको बाद में बंद कर दिया जाता है ट्रेसिंग के खौफ से, या फिर क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है, बिटकॉइन, मोनेरो, जो कि अनट्रेसेबल है, या हवाला के नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। 4 महीने इन्वेस्टिगेशन चली, अरेस्ट 0, पैसा वैनिश्ड, विक्टिम डिस्ट्रॉयड एंड केस क्लोज्ड। मार्च 2025 में एफआईए ने कराची में रेड की और रिकवर की वो ब्लैकमेल वीडियोस। और ये ब्लैकमेल वीडियोस पता कितनी थी? 187 डिफरेंट मर्दों की, और इनसे टोटल एक्सट्रैक्टेड अमाउंट थी 2 करोड़ 30 लाख रुपए। ऑनगोइंग केसेस हैं जिसके अंदर 63 मर्द ऐसे हैं जो इस टेरर का आज भी शिकार हैं और रेगुलर अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वीडियो बन गई तो एस्केप नामुमकिन है। सवाल यह है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में स्पेशली इस वक्त में क्यों हो रहा है? डेटिंग स्कैम्स के पीछे रीजंस को समझना है तो सबसे पहले समझें सबसे बड़ा रीजन इकोनॉमिक डेस्परेशन। 2024 और 25 की रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 32% है, एंट्री सैलरी 25 से 40 हजार रुपए है और इन्फ्लेशन 28% है। मिडिल क्लास कोलैप्स हो चुकी है और गैंग वर्कर्स ये कमीशन भी देते हैं और 25,000 रुपए की सैलरी का वादा भी करते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट ने एनोनिमिटी की बेसिस पर यह बताया कि मेरा बाप ड्राइवर है, 3 बहन भाई हैं, घर रेंट पर है, 35,000 रुपए देने पड़ते हैं। मैं अगर एक वीडियो कॉल करती हूं तो 2 घंटे के अंदर मुझे 25,000 रुपए मिल जाते हैं। गिल्ट है, लेकिन सर्वाइवल के लिए मेरे पास और तरीका है क्या? अब यहां पर मुझे दुख भी होता है और कुछ बात मैं पर्सनली आपसे कहना चाहता हूं, खास तौर पर अगर आप में से किसी का ताल्लुक भी अरबाब इख्तियार के साथ है। कभी वो लोग जिनको कुर्सी नसीब होती है, कभी वो बैठकर ये सोचते हैं कि उनकी गलत पॉलिसीज जो उन्होंने अपनी कम फहमी की वजह से, अपनी लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बनाई हैं या इंटरनेशनल प्रेशर में आकर बनाई होती हैं, कभी वो ये सोचते हैं कि उनकी गलत पॉलिसी का खुमियाजा किसे कब कहां अपनी इज्जत के नाम पर भुगतना पड़ेगा। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप ऐसी पोजीशन पर बैठे होते हैं। दूसरा रीजन है लोनलीनेस का एपिडेमिक जो पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले चुका है। पाकिस्तान में मर्द, चूंकि एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी है, ऑर्गेनिक फीमेल इंटरैक्शन होता नहीं है और शादी का प्रेशर इतना होता है कि शादी की कॉस्ट 50-50 लाख रुपए पर जा चुकी है। इसीलिए डेटिंग एप्स एक एस्केप प्रोवाइड करती हैं। वैलिडेशन की एडिक्शन हो जाती है और स्वाइप का मतलब है डोपामीन का हिट। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक टिंडर गैम्बलिंग ब्रेन पाथवे की तरह काम करता है और डेस्परेशन का हमेशा मतलब होता है कि आप एक्सप्लॉइटेबल हैं। जितने आप डेस्परेट होंगे उतने आप एक्सप्लॉइटेबल हैं। और फिर आता है रीजन नंबर 3, which is shame and no reporting।
10,000 से ज्यादा विक्टिम्स हैं और 847 रिपोर्ट होते हैं, विच इज अराउंड 8%। मैं कैसे बताऊं, मैंने बताया तो लोग क्या कहेंगे, पुलिस वाले मुझ पर हंसेंगे, मुझसे शादी कौन करेगा, मेरे शहर में मजाक उड़ेगा। एंड देन द शेम कल्चर इनेबल्स क्राइम। डॉक्टर आयशा मलिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनके मुताबिक 17 ऐसे विक्टिम्स को ट्रीटमेंट दिया जा चुका है और उनके कॉमन इश्यूज हैं ट्रस्ट इश्यूज, डिप्रेशन, पीटीएसडी, सुसाइडल थॉट्स, और 8 ने तो एक्चुअल सुसाइडल प्लान्स बना लिए थे जो उन्होंने बाद में कैंसिल कर दिए। और मैरिड मर्द ज्यादा अफेक्टेड हैं। रिसेंटली एक केस आया और ये केस था फैसलाबाद से। 42 साल का मर्द है जो कि 15 साल से शादीशुदा है। वीडियो पर गैंग ने उसे ट्रैप कर लिया, 12 लाख रुपए लूट लिए और इवेंचुअली गैंग ने उसकी वीडियो पैसे लेने के बावजूद उसकी बेगम को भेज दी। डिवोर्स हो गया, बच्चों की कस्टडी का इशू हो गया, कोर्ट में केस चलता रहा, बिजनेस कोलैप्स कर गया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। 2023 और 24 में एस्टिमेटेड सुसाइड केसेस जो इस तरह की कहानियों से लिंक करते हैं वो 14 से 18 हैं। फैमिली को कभी पता तक नहीं चलता कि मरने वाले के मरने का रीजन था क्या। आपको वो अली याद है जिसका जिक्र इस वीडियो के आगाज में मैंने आपसे किया था, जो 87,000 रुपए लुटा बैठा, 3 महीने की तनख्वाह, शर्म, डिप्रेशन, लेकिन जिंदा है। पर पिछले साल 14 और थे जो नहीं बच पाए। और ये सब क्यों? क्योंकि लोनली हैं, कनेक्शन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। इस्लाम ने सिस्टम दिया था फैमिली इन्वॉल्वमेंट प्लस विटनेसेस इज इक्वल टू निकाह, पर हमने शॉर्टकट ढूंढ लिए। सूरह अल इसरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और ज़िना के करीब भी मत जाओ। हम चाहते हैं कि हमें वेस्टर्न फ्रीडम मिले विदाउट वेस्टर्न लीगल प्रोटेक्शन। रिजल्ट 500 करोड़ की इंडस्ट्री, 10,000 विटनेसेस और 14 सुसाइड। इस्लाम का दिया गया सिस्टम सिर्फ मॉरल कमांड नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन है। सीक्रेट मीटिंग इज इक्वल टू ब्लैकमेल, नो विटनेस इज इक्वल टू एक्सप्लॉयटेशन और शर्म इज इक्वल टू साइलेंस। इस्लाम का सिस्टम सेफ है, विटनेस्ड है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, और ये सोचना और अमल करना आपका काम है।